सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जी हां, सबसे बड़ी खबर यह है कि रजाग्राफी भाई साहब जिंदा हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने फर्जी खबरें चला चला कर 20-20, 30-30 हजार सब्सक्राइबर कमा लिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। जो रजाग्राफी कल तक खबरें सुनाता था वो खुद ही ससुरा खबर बन गया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोगों की दुकानें चली। मेरी माता पिता के साथ किसने क्या बात कर ली हमें खुद नहीं पता। और फर्जी खबर का बाजार बहुत गर्म रहा। पूरे सोशल मीडिया पे दो ही चीज चल रही थी, या तो यूक्रेन रशिया या फिर रजाग्राफी। और फर्जी खबर दबा के, जैसे गोदी मीडिया हमेशा से बीजेपी के पक्ष में ही इंटरनेशनल नेशनल सारी खबरें दिखाने की कोशिश करता है, वैसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी लगातार फर्जी खबरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले ही समझाता आया हूं आप लोगों को, यूट्यूबर भी हमेशा दो तरह के होते हैं जो आपको फर्जी खबर सुनाते हैं, और कई सारे ऐसे कुछ होते हैं, मतलब इतने भी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं दो चार जो सही खबर आपको बताते हैं। हमारा हाथ पैर टूटा नहीं है, हमारी आंख के नीचे काले घेरे नहीं हैं, हम बिल्कुल घोड़े की तरह टकाटक ठीक हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल बहुत जेन्युइन तरीके से। लेकिन आपको मेरे मरने की खबर सुना दी गई, मेरा तीजा 40वां फातिहा करवा दिया गया। यार हद हो गई मुल्ला जी। बहुत सारे ऐसे थे, मैंने देखी कई सारी वीडियो, बेचारे इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी लगाए हुए हैं, वो 24-24 घंटे हमारे अपडेट दे रहे हैं, हमारी अम्मा से ही बात करके बता दें, हमको जेल से लाइव दिखा रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे मेरे भैया, जो चीज़ हुई नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, वो अब सवाल ये है कि भाई साहब आप गए कहाँ थे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रूस पे कितने बम गिरे और यूक्रेन पे कितने बम गिरे। मैं जानता हूँ आप लोगों को बड़ी फिक्र है होगी, यार आपके दिमाग में दिल में वही होगा, भाई थे कहाँ। तो देखिए भाई, ये है ऑफिशियल चैनल, ठीक है, इस पे करेंगे सिर्फ काम की बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जेन्युइन खबर जानना चाहते हैं, जिसके लिए रजाग्राफी को जाना जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन पे है ना, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, ये है हमारा घर। बिल्कुल भाईचारे वाली बात यहाँ होगी, एकदम खुलकर। तो जो दूसरी तरह की बातें हैं, आपके सवाल जवाब, मैं कहाँ था, क्यों था, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें वहाँ पर बता दी जाएगी। इसलिए उस चैनल पे आके, ये वाले चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। लेकिन ना हम झुके थे, ना हम झुके हैं, ना हम झुकेंगे। भक्तों, पापा जिंदा है। अब आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट आपको मैं ये देने वाला हूं, और पहले थोड़ी सी अपनी तारीफ की वैसे जरूरत नहीं है मुझे। रजाग्राफी का नाम ही काफी है। आपको याद होगा, और हमें देखने वालों को अच्छी तरह से याद होगा, कि 2-2.5 महीने पहले ही मैंने कह दिया था कि रूस हमला जरूर करेगा। आखिरी वीडियो हमने जो छोड़ा था उसमें भी रूस का जिक्र किया था। लगातार हम अपडेट कर रहे थे, और 2.5 महीने पहले हमने आपको बता दिया था कि जंग की तैयारी रूस पूरी तरह से कर चुका है, और पुतिन की जुबान पर भरोसा नहीं है, कि बार बार वो कह रहे थे कि हम सेना को वापस खींच रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था आखिरी कई सारी वीडियो में कि पुतिन हमला जरूर करेंगे। वही नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम पुतिन के साथ घूमते फिरते हैं, या हम पिछले 1 महीने से पुतिन के साथ थे। नहीं, हम पुतिन जी के साथ नहीं थे। कहाँ थे, क्यों थे, वो बता दिया, कहाँ बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर भाई साहब अब ये है, क्योंकि पहले का तो आपको पता चल चुका है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अभी का ये है कि पुतिन साहब यानी रशिया अकेला पड़ चुका है। यूनाइटेड नेशन में पूरी तरह से रशिया अकेला पड़ गया। 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट दिया। वहां पर एक प्रस्ताव पास किया गया यूएन में कि किसी भी तरह से रूस को रोका जाए और रूस के हमले को रोका जाए, जिस पर 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट दिया, और केवल 5 देशों ने रूस का साथ दिया, जिसमें से पहला खुद रशिया था, दूसरा बेलारूस, उसके बाद तीसरा
सीरिया, नॉर्थ कोरिया और एरिट्रिया। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दूं, आपके दिमाग में होगा कि भारत कहां था। तो भारत बहुत अपना चतुर है, फंसने वाले काम कभी भारत करता ही नहीं है। तो भारत ने वोट ही नहीं दिया। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह। बहुत बढ़िया, मोदी जी के लिए तालियां भाई, तालियां। भाई साहब, भारत खिलाफ रूस के इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार भारत रूस से ही खरीदता है। S-400 की खतरनाक डील भारत पहले ही कर चुका है और कई खेप हासिल कर चुका है। सबसे खतरनाक हथियारों की पूर्ति भारत रूस से ही करता है। तो ऐसे में खुलकर रूस के खिलाफ भारत नहीं बोल सकता है। हालांकि भारत ने कहा है कि यह जंग रुकनी चाहिए। वैसे तो सारी दुनिया ही कह रही है जंग रुकनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भारत ने वोट नहीं दिया। इसके अलावा यानी भारत के अलावा 34 और यानी टोटल 35 देश ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। शांति बनाकर पतली गली पकड़ के निकलने में ही भलाई समझी। अब मजे की बात बताऊं, ईरान भी चुप रहा, ना रूस के खिलाफ बयान दिया, ना यूक्रेन के खिलाफ, वोट ही नहीं दिया। इसके अलावा झटके वाली खबर, चाइना, हाँ, जो रूस के साथ था वो भी चुप रहा। साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, जी हाँ पाकिस्तान भी खामोश रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे देश थे जो खामोश रह गए और खामोशी से भी अब ये जता दिया कि वो रूस के साथ ही हैं। जी हाँ, अब शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं और आगे की बात बताते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। आपको बता दूं कि रशिया की मिलिट्री हर तरीके से यूक्रेन के अंदर घुस के जबरदस्त हमले कर रही है और किए हैं और अभी भी हमले जारी हैं। और आपको यह भी बता दूं कि यूक्रेन ने भारी भरकम तरीके से रूस का भारी नुकसान तो किया ही है, लेकिन नुकसान करने के लायक उसे कई देशों ने बनाया है। हथियार, डिफेंस सिस्टम सारे यूक्रेन को दिए। लेकिन जैसा मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि अमेरिका ने ही यूक्रेन के अंदर चाबी भरी, भड़काया कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। उसी अमेरिका ने मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी है, सिर्फ हथियारों की पूर्ति करके यूक्रेन को जंग में झोंक दिया है। बहरहाल फिलहाल रूस अकेला पड़ चुका है और आपको मैं बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को स्टैंडिंग ओवेशन यूरोपीय पार्लियामेंट में दी गई। जी हां, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये वीडियो। यूरोपियन पार्लियामेंट में ज़ेलेंस्की को स्टैंडिंग ओवेशन, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया क्योंकि वह छोटी सी कंट्री होने के बाद रूस से नहीं दबे और पूरी तरह से रशिया का सामना कर रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव आपको बता दूं कि यूक्रेन के काइविव में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभी भी रूस का एयर स्ट्राइक जारी है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए फुटेज, ये जो हमला आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। एयर स्ट्राइक यूक्रेन में लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज में ये घटना, ये हमला रिकॉर्ड हो गया है। हालांकि आपको बता दूं यूक्रेन के पास खतरनाक से खतरनाक और पूरी दुनिया के टक्कर लेवल के, खतरनाक लेवल के अमेरिकी डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास मौजूद हैं, लेकिन उस डिफेंस सिस्टम को भी अब तबाह होते हुए देखा जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक्सक्लूसिव फुटेज, ये धुआं निकल रहा है, ये रॉकेट गिरा है हेडक्वार्टर पर खार्विव में। जी हां, यूक्रेन में खार्विव में डिफेंस सिस्टम के हेडक्वार्टर पर रूस का रॉकेट गिरा है। इसके अलावा आपको बता दूं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि लगभग 9000 से ज्यादा रूस के सैनिकों को हमने तबाह कर दिया है, मार डाला है। जी हां, ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूं और उन्होंने ये फुटेज भी जारी किया है, ये पोस्ट भी जारी किया है। आप पूरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, साथ में देख लिया आपने। अब मैं आपको इसको फुल स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 9000 सैनिकों को मारा है, 42 MLRS यानी रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह किया है, 2 बोट्स को तबाह किया है, 30 फाइटर जेट को तबाह किया है, 374 कार को, 31 हेलीकॉप्टर, 217 टैंक, 60 फ्यूल टैंक्स और 3 UAV ड्रोन्स, 90 यानी 90 आर्टिलरी पीसेस और 900 पर्सनल कैरियर्स गाड़ियां, हमलावर गाड़ियां और 11 एंटी एयरक्राफ्ट
वॉरफेयर भी तबाह कर दिया है। जी हां, द काइवीव इंडिपेंडेंट ने यह पोस्ट करके ऑफिशियल जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी तरह से अब आपको हमेशा दनादन पोस्ट मिलती रहेगी विद प्रूफ। लिहाजा इस चैनल के साथ हमेशा की तरह जुड़े रहिएगा। जल्द लौटूंगा और भी जानकारियों के साथ। और बाकी हमसे बातचीत करने के लिए और जो दिल में है आपके, हम जानते हैं क्या क्या सवाल होंगे, उसके लिए हम बता चुके हैं। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आइएगा, वहाँ मौजूद रहेंगे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।